मुख्य कारण है आज नफरत, लालच, अभिलाषा और लड़ाइयों का, भेदभाव के कारण अन्याय का और बंटवारे का। नबी यिर्मयाह इसका जवाब देते हुए कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। दाऊद कहता है कि गुनाह में ही मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं गुनाह में पैदा हुआ था, दाऊद कहता है। बाइबल में लिखा है मत्ती 15 में कि हृदय यानी मन से ही बुरे विचार पैदा होते हैं। कत्ल, व्यभिचार, बुरी लालसा, झूठी गवाहियां देना, चोरी करना और परमेश्वर के खिलाफ निंदा करना। हाँ, हथियारों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन ये असल मुश्किल नहीं है। असल प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमारे हृदयों में है, क्योंकि हृदय से ही ये बुरे विचार, ख्याल निकलते हैं। कत्ल, व्यभिचार, झूठी गवाहियां, लालच, परमेश्वर निंदा, ये सब चीजें हमारे अंदर यानी मन से ही तो निकलती हैं। सारी प्रॉब्लम इंसान का हृदय है। आप कैसे बयां करोगे प्रभु यीशु को, उसके अधिकार को? कोई भी ऐसे अधिकार के साथ नहीं बोलता था जैसे प्रभु यीशु बोले यूहन्ना के अकॉर्डिंग। उसने गुनाहों को माफ किया, किसी और नबी ने किसी के गुनाहों को माफ नहीं किया था। मोहम्मद ने कभी इसकी कोशिश भी नहीं करी, बुद्धा ने ऐसा नहीं किया। इतिहास में कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं। उसे कायनात, कुदरत के ऊपर भी अधिकार था। जब समुद्र हिलने लगा, लहरें उठने लगी, तो उसने अपना हाथ उठाकर कहा कि शांत हो जा, और उसी वक्त समुद्र शांत हो गया, लहरें बंद हो गई। उसे बीमारियों के ऊपर भी अधिकार था। जो भी बीमार उसके पास आया विश्वास के साथ, उसने उन्हें छुआ और उन्हें चंगा कर दिया। लेकिन उसकी मौत का क्या? उसकी मौत भी बड़ी ही अलग थी, क्योंकि बिना किसी अपराध के उसे मार दिया गया। वह अपराधी बना, उसने हमारे गुनाहों को ले लिया, वो हमारी खातिर गुनहगार बन गया जो गुनाह से वाकिफ नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी तरह से वह पापी बन चुका था? हां, सलीब के ऊपर वो वही बना था। यशायाह 53 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी सारी बुराई को उसके ऊपर लाद दिया। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। नबी मीका कहता है कि सारे हमारे गुनाह समुद्र की गहराइयों में डाल दिए गए हैं। हमारे गुनाह ऐसे ही गहरे पानियों में दबा दिए गए हैं, वचन हमसे कहता है। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर किया, उसके कारण, हमारे कारण वह पापी बना। आपके कारण उसे कुर्बान होना पड़ा। उसने आपकी सजा और आपके न्याय को अपने ऊपर ले लिया। आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप मसीह यीशु में हैं तो। लेकिन बाकी सब लोग करेंगे। वचन कहता है कि वो दिन आ रहा है जब वो पूरी दुनिया का न्याय करेगा, और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यहां से भी बहुत से लोग वहां होंगे। वहां पर ऐसे नहीं होगा जैसे आप यहां पर बैठे हैं। आप नहीं कहेंगे कि चलो वहां मजा करेंगे मिलकर। नहीं, आप अकेले पड़ जाएंगे। परमेश्वर के सामने आप अकेले खड़े होंगे और हिसाब देना पड़ेगा कि यीशु के साथ आपने क्या किया और अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। और हम में से बहुत से लोग बड़े निराश होने वाले हैं और हम दया के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वचन कहता है कि हम पहाड़ों से, चट्टानों से कहेंगे कि हमारे ऊपर घिर जाओ और उस मेमने के क्रोध से बचा लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा।